माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे आप सब आए बच्चों के और होना भी चाहिए गाइस। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में प्रीति विपिन ऑफिशियल में। और गाइस दिन की शुरुआत हो चुकी है, पूजा मेरी हो चुकी है, मन एकदम खुश हो गया गाइस। पता क्या है, इतने पूजा नहीं करते, इतना तो ऐसा रहा कि चलो कुछ भूख भी नहीं लगी, कैसा भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। पूजा करते ही भैया इतनी भूख लगे ऐसा दिख रहा है। अब नाश्ता तैयार करो, गैल की गैल अपना नाश्ता खा ले। तो पूजा तो होगी, चाय मैंने आप चढ़ाई है तो थोड़ा जाहिर सी बात थोड़ा टाइम तो लगेगा। और गोल्डी भी नाश्ता मांग रहा, कह रहा मुझे नाश्ता दोगे आज, नहीं दोगे। वो भी बेचारा परेशान हो रहा है नाश्ते की वजह से, क्योंकि गाइस मैं थोड़ी पूजा के लिए लेट हो गई थी। आज मैंने पूजा ना बहुत सारी पूजा कर ली, मुझे पूजा करने में जी लग रहा था तो मैं करती चली गई सारी 40 सब पढ़ती चली गई। मेरा दूध भी हो गया वैसे तो। यहाँ इधर मैंने चाय चढ़ा दिया, नाश्ते का इंतजाम हो रहा है। चाय बनते ही इधर पराठा सेक दूंगी, नाश्ता कर लेंगे जो भी जैसे जो भी है। सिमी तो अभी सो रही है तो लेट तक उठेगी जब कर लेगी। और उधर धो रही है प्रिया कपड़े, वो देखेगा इस वो देखे वो धोरी कपड़े धो गए। आज उसने फाइनली आज उसने सोफे के कवर वगैरह उतार लिए हैं, तो लग रही है कैडी पड़ गया। वो कह रही बाद में नहा लूंगी मैं, अब मैं सोफे के कवर वगैरह ये सारी चीज़ धो दूँ। मैं चल ठीक है धो दे, धूप भी मौसम भी अच्छा हो रहा है तो कपड़े वपड़े तो सब धोएंगे, हर चीज़ होएगी, काम तो सारे होने ही। और ये मैंने ये येलो कलर का सूट पहना है गाइस, ये देखिए। और अब मैं करती हूँ नाश्ते की तैयारी। तो मैंने नाश्ता करवा दिया गाइस। ये मेरे लड्डू गोपाल, ये देखे मुंह पे दूध लगा रखा है इन्होंने। आज मैंने इनको पियाया है दूध, काफ़ी दिनों के बाद अलग अलग चीज़ें पिया देती हूँ, जैसे कभी चाय पराठा दूध, कभी कुछ। ऐसा कुछ नहीं है गाइस कि पर्टिकुलर एक ही चीज़ है या कुछ ऐसा मैंने नियम बांध रखा है कि मुझे यही करना है। मुझे कुछ नहीं, जो मेरा मन करता है मैं वैसे करती हूँ। रोटी सब्जी खवा देती हूँ। जब हिंग जीरे की बनती है, लहसुन प्याज का यूज़ तो नहीं करते, खैर हिंग जीरे की बनती है, खीर पूरी बनती है तो वो खीर पूरी का भोग लगा देती हूँ। और ये देखिए मेरे लड्डू बहुत दिन में। तो गाइज ये हमारी पूजा, और ये मेरे छोटे लड्डू ऐसे बैठे हैं तैयार होकर बिल्कुल। ये इन्होंने भी दूध भी रखा है, आज तो दोनों के मुँह में दूध है। तो गाइज ये है, और हमारे बाबा बालाजी महाराज। तो गाइस नाश्ता मेरा बन चुका है, और ये देखिए, और ये मैंने सब्जी की भी तैयारी करके रख दी है, क्योंकि नाश्ता करने के बाद पहले तो मैं कपड़े सुखा खाऊंगी और उसके बाद आके सब्जी की तैयारी मैंने कर दी। आज बनाएंगे आलू गाजर, और ये मटर रखी है निकाल के रख दिया, पहले ही डिसाइड कर लिया है कि आज क्या बनेगा। नाश्ता वास्ता करते हैं उसके बाद। और ये देखिए मेरी चाय मेरी गली दिख रही होगी। और मैं खाऊंगी पराठा नहीं खाऊंगी, मैं खाऊंगी रोटी। और मैंने चटनी बना के रख रखी है, रोटी और चटनी। गाइस आप भी आइए और नाश्ता कर लीजिए। मेरी तो नाश्ते की तैयारी हो गई है और मुझे भूख लग रही है बहुत तेज, क्योंकि मैंने पूजा कर लिया। पूजा करने के बाद मुझे इतनी तेज भूख लगा, फिर तो मैं तो रुका ही नहीं जाता बिल्कुल भी। अब भाई फिर रुक जाऊँ थोड़ी बहुत देर। तो गाइस आइए, ये रख ली मैंने चटनी भी, और ये रही मेरी रोटी, और ये रही मेरी चटनी, और ये रही मेरी चाय। आइए आप भी खा लीजिए, नाश्ता कर लीजिए। सिमी ने बहुत टेस्टी गोलगप्पे खाए, 5 रुपए में। आ रहा ताजू, ताजू नहीं उधर आना, गुप्ता का खाओ। कल ही खाए हमने। वो वाले नहीं थे, ये गुप्ता के चोट पे खड़ा होता है, मोमोज की चटनी का। अरे वो ठेली सी लगा पुरानी है ना। हाँ मुझे तो ये भी नहीं पता नहीं कौन से पुरानी है। नहीं पापा सो आप पुरानी मुझे सारे बंद ही है। हाँ कह रहा पेपर पर विवाद चल रहा, 10 रुपए का पेपर एक बता रहे, कोई लेता नहीं, इतना महंगा पेपर। नीचे को जाल लग रही इसकी नाड़ से लूड़ा उसमें दूसरे में लगा देता ना तो वो तो फिर भी सही रहेगी, नीचे को लुढ़कता रहता है। अरे सही है नहीं खाएंगे, 5 मिनट की वीडियो बनानी है। वो भी मैंने तो कहती मैं दोनों की 1 मिनट की ले दे, पर नहीं कोई सुनता ही नहीं। और हल्ला कैसे खूब दर के ये क्या था? आवाज पूरी उसकी भी लेकर आई हूं। जल्दी करके रोटी तो खाती ना, समुद्र मंथन चल रहा है, अब निकलेगा रोटी तो खाती ना। बड़ी कौन सी बना ली? ऐसा नहीं पता कौन सी भी खाती थी। येलो वाली मैं सारी नहीं खाती। इनने तो आज बता दिया आलू गोभी नहीं बना लिया, आलू गाजर नहीं बनानी, आलू बैंगन नहीं बना ले, आलू मिर्ची नहीं बनानी, पनीर के परांठे और दाल नहीं बना, वो टिंडे नहीं बनानी, तोरी नहीं बनानी, घी नहीं बनानी, तो सब्जी क्या बनानी? पनीर के परांठे। और वो जो तुम बनाती हो ना, एक दाल सी रहती है उसमें इतनी मोटी मोटी दाल फेंक देती हो, वो छोड़ो। एक कौन सी दाल फेंक के प्रिया? उसके अंदर इतनी डली सी डाल दो तुम, तीखी सी दाल से पानी पानी सा लगा, उसके अंदर तुम वो सा गिर दो, वो डाल वो दे और से कुछ नाम होता है उनका। अरे अरहर की तो खा ले तू।
तुम्हारी नजर में अच्छा तो लगे पता साबुत लग गया वो काली सी जो बोला मैं तो मसूर कर रहा है हाँ वो जो काली सी बने गुलाबी साबुन जो ये वो कह रहा है जो ऐसे मोटे मोटे ऐसी दाने साबुन होते जो हैं, होती है ऐसी शेप में। नहीं, अरे नहीं वो तो समझ गया अरे मैं मसूर कर रहा हूँ। हाँ बस काली सी है पीली वाली साबुत तो गाइस देखिए शाम के टाइम में मैं मिर्च छोक रही हूँ। सुबह तो आलू गाजर बनाई थी जैसा कि आपने देखा था, सुबह आलू गाजर की सब्जी। तो किसी बच्चे ने किसी ने भी नहीं खाई और आजकल की गाजर में वो स्वाद भी नहीं रहा गाइस। तो अब कह रहे हैं कि हम नहीं खाएंगे उसको। दाल बनाने के लिए सारी दाल को मना कर दिया ये कर दिया। तो मैंने सोचा ये मिर्च ली थी मैंने, ज़्यादा प्याज घेर के मैं नहीं छोक लूँगी। तो गाइस फाइनली यहाँ मेरी मिर्च और मैंने ज़्यादा प्याज डाली इसमें। ये मैंने 250 ग्राम मिर्च ली थी, उसमें मैंने 4 से 5 प्याज ज़्यादा दिए क्योंकि प्याज डाल के ना मिर्च छोंकते हैं तो बहुत ही अच्छी और स्वादिष्ट और टेस्टी लगती है। चाय मिर्च और ये भी खा लेंगे। और मसूर की दाल बनाऊंगी क्योंकि बच्चे दाल वैसा खाली मिर्च से छोंक के दे दूंगी तो नहीं खाएंगे, और मसूर की दाल मिर्च और सारा स्वाद बना के तो खाना खा ही लेंगे फाइनली। तो गाइस मिर्च मैंने छोक दी है और मिर्च छोक के मैं आ गई कमरे में और दाल हमारी बन चुकी है और प्रिया ने कर दिए बर्तन साफ। लगभग रसोई का पूरा काम हो गया। आजकल मैं और प्रिया थोड़ा वो चल रहे हैं, येलो पहना है या येलो पहना है तो मैं भी येलो पहना। हम दोनों का सूट एक जैसा ही है ना, थोड़ा अलग है वैसे पर है कलर बिल्कुल सेम टू सेम, डिफरेंट नहीं है बिल्कुल भी। तो गाइस कमेंट करके बताइए थोड़ा डिफरेंट लग रहा कि नहीं लग रहा। ये बर्तन साफ हो गए और गाइस शाम का टाइम है, मुंह धोने का बिल्कुल जी नहीं कर रहा क्योंकि ठंड लग रही है। मौसम बढ़िया कर दिया भगवान जी ने, ठंडा ठंडा मौसम कर दिया एकदम। मेरी हो जाएगी, दाल बन गई है, फिर बाद में खाना वाना बनाने की तैयारी करेंगे। खाना बनेगा जब अभी पूजा का भी टाइम नहीं है, पूजा का टाइम होगा थोड़ी देर में। तो इतने में थोड़ा सा बैठ जाती हूँ, कर लेती हूँ। थोड़ा गाइस सर भारी सा है, पता नहीं क्यों, कोई बात नहीं, ऐसा तो होता जाता ही रहे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे आप सब आए पहुंचे होंगे और होना भी चाहिए। तो गाइस स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में प्रीति विपिन ऑफिशियल में। और गाइस आज है मावस और कल को है पहला नवरात्रा, तो शुरुआत हो गई है, मावस निकट गई है गाइस। और अब मैं बना रही हूँ ये देखिए कचौरी। मावस निकल के हो गई पूरी तैयार। जैसा कि आप जानते हैं मावस निकलने के बाद प्रिया तो धोल लगी उधर कपड़े, और आज प्रिया बोल रही थी कि आज कचौरी बना ले, कितने ही दिन हो गए कचौरी खाने का मन कर रहा है। फिर जैसे कि हमारे घर में सब चटोरे तो पकवान खाने का मन करता ही रहा, कितना ही मना कर लो हम ना यूँ पकवान कम खाओगे, लेकिन होना पूरा वही है। तो गाइस यहाँ उतर लग रही है गरम गरम कचौरी, आइए आप भी खा लीजिए। और इधर बन गई है थोड़ी सी, ये 2 एक रखे हैं, नाश्ते में दे दी सबको, गल गरम गरम दे रही हूँ नाश्ते में। और गरम गरम तार के गरम गरम कचौरी ये नहीं दे रही हूँ गाइस। और उधर देखिए बर्तन, ये देखो गाइस बर्तनों कैसे ढूला गए। बर्तन मांजूंगी बाद में, पहले कचौरी दे दूँ, नाश्ता दे दूँ सबको, क्योंकि नाश्ता कर लेंगे सब तो मन से खुश हो जाएगा। ये देखिए गाइस फुल्ली कचौरी एकदम कैसी फूलकारी, बिल्कुल करारी फूल का। तो मैं अपनी कचौरियों पर लगी हूँ, फिर उधर लग रही है। और देख लो बर्तनों का तो धूप गाइस, इन्हें मांजूंगी बाद में। अब मैं तार लेती हूँ कचौरी। तो गाइस गर्मा गर्म कचौरी लग रही हूँ मैं बनने उतारने के लिए, और मैं जल्दी कचौरी पूरी बना देती हूँ गाइस। ऐसा नहीं है, मम्मी भी आई, मम्मी को पहले मैं गरम गरम उतार के दिए। मैं मम्मी से बोली मम्मी तुम नाश्ता कर लो गरम गरम कचौरी, क्योंकि मम्मी भी कई दिन पहले बोल रही थी कि तू अपने हाथ की कचौरी खवा दे मुझे, बड़ी चौड़ी। तो मैं चौड़ी कचौरी बनाती हूँ अपनी मम्मी की तरह, मुझे मेरी मम्मी ने सिखाया। और मेरी सासू माँ को मेरे ही हाथ की कचौरी अच्छी लगती है, तो मैं वही कचौरी बना रही हूँ। मम्मी अभी नाश्ता करने के लिए तैयार हो रही, मम्मी इंतजार कर रही है कि कब गरम कचौरी उतरे और मैं कब गरम खाऊँ। और ये मैंने मम्मी के लिए एकदम गरम कचौरी उतार दिया, बिल्कुल करारी क्योंकि मम्मी ज़्यादा करारी कचौरी खाती है। और गरम कचौरी खाने का नाश्ते में मज़ा ही कुछ और होता है गाइस। और ये मैं वही कर रही हूँ, सबको गरम इसलिए दे रही हूँ कि सब स्वादिष्ट, सब अच्छे से खाना खा लेंगे। और भगवान को मेरा भोग लग ही चुका है। सबसे पहले मैंने मावस निकाली थी, सबसे पहले हमारे घर में पूजा का काम होता है और सब काम बाद में होते हैं। सुबह उठते ही झाड़ू पोछा होते ही नहा धो कर पहले पूजा होएगी, और उसके बाद फिर पहले गोल्डी के पापा चले गए थे ड्यूटी उनके लिए तैयार करके दिया। और फिर मैंने खीर चढ़ा दी थी, नहा धो के खीर चढ़ा दी। फिर उसके बाद मैंने पूजा की, पूजा करने के बाद फिर ये आलू उबालने भी रख दिए थे। तो गैल सारा ही मेरा काम होता चला गया। उधर मैं पूजा करती चली गई और उधर रसोई का भी काम संभालती चली गई। दोनों काम मेरे एकदम होते चले गए। और पूजा पाठ करने के बाद, मावस निकालने के बाद फिर मैं लग गई हूँ कचौरियों में, क्योंकि मुझे भी यहाँ भूख लगी थी गाइस। जैसे कि आप जानते हैं कि पूजा करने के बाद मुझे बहुत तेज़ भूख लगती है, नाश्ता करने का बहुत मन करता है, लेकिन नहीं, पहले मैं सारे बच्चों को खवा दूंगी, मम्मी पापा को दे दूंगी, उसके बाद ही मैं करूँगी नाश्ता।
तो गाइज़ यहाँ देखिए प्रिया अपना काम निपटाने के बाद प्रिया कपड़े धो के आ चुके हैं और प्रिया लग गई है अपने बर्तन में। प्रिया बोल रही है कि तू कचौरी उतार दे, पूरा रसोई का पूरा काम टोटल निपट जाएगा, क्योंकि दोपहर का खाना भी अभी बन जाएगा। क्योंकि अब नाश्ता करने के बाद फिर बाद में भी कचौरी मांगे थे, तो ये कचौरी उतार के ही रख दे। मैंने कहा चल ठीक है, कह रही बर्तन साफ़ मैं कर लेती हूँ, फिर बाद में हम कपड़े सुखाए आएंगे। तो बर्तन लग गई प्रिया साफ़ करने और मैं उतारी कचौरी, थोड़ी सी बची है कचौरी, फिर उसके बाद उतार दूंगी पूरी उतारने के बाद रसोई का फाइनली पूरा काम हो जाएगा। और ये देखिए प्रिया ने भी बर्तन साफ़ कर दिए हैं। और अभी भाई साहब आए थे, वो भी उठ गए हैं, तो उन्हें भी नाश्ता, उनका भी पूजा पाठ और खाना पीना हो गया है। क्योंकि पूजा सभी पहले मेरे घर में सभी नहा धोकर पूजा करते हैं, उसके बाद ही नाश्ता पानी करते हैं। छोटे बच्चों को छोड़ करके, छोटे बच्चे अभी नहीं करते, जब उनका मन करता है तो कर लेते, नहीं मन करता तो नहीं करते। हम ऐसी कोई जोर ज़बरदस्ती बच्चों के ऊपर नहीं करते, क्योंकि पूजा जो होती है वो अपने मन से होती है। ज़बरदस्ती किसी से पूजा नहीं करा जा सकती, किसी की भक्ति को ऐसे नहीं करा जा सकता। तो गाइस फाइनली रसोई का पूरा काम निपट चुका है, खाना मेरा एकदम बन चुका है, पूरा कंप्लीट हो गया खाना। और ये देखो मेरी पूरी कचौरी के डूब लगे थे। अभी ना कटोरा में लगाऊंगी। नाश्ता सबने कर लिया, फिर दोपहर के लिए भी सब बोले कि हमें कचौरी ही खानी है दोपहर में भी, तो खीर कचौरी खा लेंगे। खीर भी बना दी है, खीर ये रखी, कुछ उधर रखी है, दूध गर्म हो रहा, पूरी रसोई मैंने अब कर दी है क्लीन। दिए देखे प्रिया ने बर्तन मांज दिए, मैंने इतनी कर दी, कुछ पूरी उतार दी, कुछ कचौरी कर दी है। तो अब मैं भी नाश्ता कर लूँ, मुझे लग रही है भूख, 9:30 बज रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं पूजा करते ही भूख लगा, लेकिन आज मावसली काटने के बाद मैं डायरेक्ट रसोई में खाना बनाने के लिए चली गई थी। सबने नाश्ता कर लिया, सिर्फ मेरा नाश्ता रह रहा, और 9:30 बज रहे हैं। और सबसे पहले मैं कर लूँ नाश्ता। आइए आप लोग भी कर लीजिए, मेरे हाथ की गर्म गर्म कचौरी खा लीजिए। तो गाइस नाश्ता करके नीचे का काम निपटा के मैं आ गई ऊपर। और ये देखे दोनों जने आए हैं, प्रिया ने कपड़े धो दिए थे, तो अभी ने सुखाने आए हैं। मौसम बारिश पड़ के फाइनली धूप निकल गई है, कपड़े सूख जाएंगे अच्छे से। और वैसे छत तो हो रही गंदी, बारिश पड़ के थोड़ी गंदी तो हो जाए। तो गाइज आज है मावस और कल है पहला नवरात्रा। तो आप सबको पहले नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से। मेरी यूट्यूब फैमिली को सारी को हैप्पी नवरात्रि। आज नहीं है, कल है। आज तो मावस है ना, एडवांस दे रही ना। आज मावस है, कल का है पहला नवरात्रा। और गाइज अब की बार पूरे नवरात्रे हैं, ना तो कोई घट रहा है ना कोई बढ़ रहा है, पूरे के पूरे नवरात्रे हैं पूरे। अब के बहुत अच्छे चैत के नवरात्रे तो फाइनली कल से शुरू हो रहे हैं। सफाई वफाई पूरी हो चुकी है और चौकी वोकी निकाल लेंगे। कल चौकी लगेगी, कल मैया रानी सबके घरों में आ जाएगी, विराजमान हो जाएगी और सबके घरों में अच्छे से होएंगे, नवरात्रे मनाए जाएंगे बहुत ही बढ़िया से। और ये प्रिया लगी हैं कपड़े सुखाने पे, या तो अपना लगी कार्रवाई पे। ये देखिए सही है, वैसे भी सही है गाइज। धूप निकल गई अच्छी तो कपड़े बढ़िया सूख जाएंगे। कल थोड़े सिले से रह गए थे, ऐसे ही रह गए थे कल के कपड़े। अब मैं आई हूँ यहाँ कमरे में और देखिए गाइज बारिश पड़ रही है, तो ये कमरा ना खराब हो रहा। तो अब वैसे भी भगवान ने अगर चाहिए तो बालाजी महाराज ने, देखो बनेगा कैसे होएगा। तो सफाई का कार्यवाही तो चल रही है। अब मैं छत पे चढ़ाऊँ, इस पर पानी भर रहा गाइस। जब गोल्डी को चढ़ाऊँ तो कभी रपट जा, थोड़ा मौसम ऐसी हो रहा है, छत थोड़ी ऐसी हो रही है तो डर सा भी लगा है। फिर मैं सोच रही रहने दो, तो हो गई जैसा भी है, यहाँ पानी टपक रहा और बाहर भी छत भी गंदी हो रही है। फिर कल करेंगे। और अब मैं ऊपर आई तो आलू प्याज बाढ़ आ गया। अब बता, प्याज तो खैर लेनी नहीं, क्योंकि नवरात्रों में प्याज नहीं खाते कोई भी। औरों का तो मुझे खैर नहीं पता गाइस, पर लेकिन हमारे घर में नवरात्रों में प्याज का यूज़ नहीं करते। पूरे 9 दिन तक कोई प्याज लहसुन का यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ हींग जीरे में ही खाना बनेगा सारा पूरा का पूरा। और ऐसे ही हमारे नवरात्र होकर काती रहे। तो गाइज फाइनली ये देखिए कपड़े वपड़े सारे सूख गए और खाट मैंने गिर दिया बाहर धूप में। प्रिया हो गई है लंगड़ी, क्योंकि इसका तो बेचारे का काम होता ही रहा है। गाइज एक बार के बात बताऊँ मैं तुम्हें, इन्हें अपने उंगली की हड्डी तो इन्हें अपनी उंगली की हड्डी तुड़वा ली थी मेज में पा मार के। ऐसा इतना टैलेंट है इसमें, कोई मुझे बताइए इतना टैलेंट किस में। और अब इसने ईंट में पा मारा, पता नहीं हड्डी टूटी है कि बच रही है। कैसी फीलिंग आ रही है? बच गई, बचने वाली फीलिंग गाइस। आज तो बचने वाली है, थोड़ी लगी है, मतलब टक्कर लगी, पता नहीं कहाँ देखे और चले कहाँ को। नीचे ईंट धरी है और लगवा ली ठोकर, गैल की गैली ठोकर लगवा ले, गैल की गैली। इतने से काम में ठोकर लग गई है। तो गाइस अब चलती हूँ नीचे का काम देखती हूँ मैं सबसे पहले क्या क्या होएगा। वैसे तो खाना तो आज बन गया है, अमावस की खीर पूरी हो ही गई है और फाइनली झाड़ू पोछा बचा है, कपड़े भी सूख गए हैं। जितने झाड़ू पोछा करूँगी इतने कपड़े सूख जाएंगे, फिर इन्हें ले जाकर करूँगी, सारा काम हो जाएगा। तो गाइज़ आज का व्लॉग मेरा सिर्फ इतना ही है। इसी के साथ ही मेरा व्लॉग भी यहाँ ख़त्म होता है। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और जो कोई मेरे चैनल पर नए हैं वो तो ज़रूर ही करना। बाय बाय।